हरे कृष्णा। आषाढ़ मास परम पुण्यदायक है। इस मास में जो भी श्रद्धा भाव से भगवान की कथा का श्रवण करता है, उसका जीवन केवल सुधरता नहीं बल्कि संवर जाता है। आज की यह कथा न केवल आपको श्रीहरि की महिमा से परिचित कराएगी, बल्कि एक ऐसे रहस्य से आपका साक्षात्कार कराएगी, जिसे जानकर आपके हृदय की गहराइयों में भक्ति की गंगा बह निकलेगी। कृपया इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपके मन को झकझोर देगा और आपको अगली कथा की प्रतीक्षा में बांध देगा। बहुत समय पहले आषाढ़ मास की एक शुक्ल पक्ष की रात्रि में एक घना अरण्य झूम रहा था। वर्षा की बूंदें पत्तों से टकरा रही थी और पूरे वन में एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी। उसी वन के एक कोने में सूखी टहनियों के नीचे एक संत ध्यान मग्न थे, परंतु उनका ध्यान अशांत था। उनके नेत्र बंद थे, पर ललाट पर चिंता की रेखाएं थीं। यह कोई सामान्य संत नहीं थे। इनका नाम था सत्यव्रत और वे एक शापित संत थे। कई वर्षों पूर्व सत्यव्रत को अपने गुरु से अत्यंत स्नेह था, पर एक बार उन्होंने अनजाने में गुरु की बात को टाल दिया था। गुरु क्रोधित हो उठे और कह दिया, जिसने अपने गुरु की वाणी को टाला वह जीवन भर द्वंद्व में भटकता रहेगा। उसे शांति तभी मिलेगी जब भगवान स्वयं उसके लिए मार्ग प्रशस्त करें। उसी दिन से संत सत्यव्रत भटकते रहे, वन से नगर, नगर से तीर्थ, तीर्थ से पर्वत, पर उन्हें कहीं भी परम शांति की अनुभूति नहीं हुई। जब वे श्री क्षेत्र पहुंचे, जहां श्री जगन्नाथ जी की महिमा गाई जाती है, तब उन्होंने आषाढ़ मास का आगमन देखा। मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, शायद यही समय है जब श्रीहरि स्वयं मेरा उद्धार करें। पर उस रात कुछ और ही हुआ। जैसे ही उन्होंने रात का ध्यान प्रारंभ किया, एक तीव्र प्रकाश सामने प्रकट हुआ। आंखें बंद होने पर भी उस प्रकाश की छाया उनके चित्त को स्पर्श कर रही थी। अचानक उन्होंने एक दिव्य स्वर सुना, सत्यव्रत, आषाढ़ का यह मास केवल जल से नहीं, जब से पवित्र होता है, केवल भक्ति से नहीं, समर्पण से पूर्ण होता है। तुम जब तक अपने शाप को अपने पुण्य से नहीं काटते, तब तक मोक्ष असंभव है। संत चौंक उठे। ये कौन था? उन्होंने आंखें खोली तो देखा सामने एक वृद्ध, अश्वेत परंतु तेजस्वी ब्राह्मण खड़े थे। उनका मुखमंडल ऐसा था जैसे सहस्र सूर्यों का तेज उसमें समाया हो। आप कौन हैं? संत ने कांपते स्वर में पूछा। मैं वो हूँ जिसे तुम खोजते रहे वर्षों से, पर पहचाना नहीं। मैं तुम्हारा अंत भी हूँ और आरंभ भी। मैं वही हूँ जो गुरु के रूप में मिला और वही हूँ जो आज ईश्वर के रूप में सामने खड़ा है। सत्यव्रत के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने झुककर कहा, प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए। प्रभु ने कहा, पुरुषोत्तम क्षेत्र की उत्तर दिशा में जो पुरातन मंदिर है, वहां तुम्हें एक पात्र मिलेगा जो वर्षों से भूमि में दबा है। उस पात्र में ऐसी शक्ति है जो केवल सच्चे संत की तपस्या से जागृत होती है। तुम्हें उस पात्र को प्राप्त करना है, परंतु ध्यान रखना, मार्ग सरल नहीं होगा। उस स्थान की रक्षा एक अदृश्य शक्तिशाली रक्षक करता है, जो केवल उस व्यक्ति को वहां जाने देता है जिसमें श्रीहरि का सच्चा अंश हो। अगले ही दिन संत सत्यव्रत निकल पड़े। पग पग पर उन्हें विघ्न मिले, कभी सांपों का समूह, कभी तेज वर्षा, कभी भूख प्यास की पीड़ा, पर वे रुके नहीं। उन्होंने केवल एक नाम जपा, जगन्नाथ, जगन्नाथ। जब वे उस पुराने मंदिर के समीप पहुंचे तो उन्हें एक विशाल पीपल वृक्ष दिखा, जिसकी जड़ें गहराई तक फैली थी। वृक्ष के नीचे भूमि पर एक गोल आकृति स्पष्ट दिख रही थी। उन्होंने तुरंत वहां खुदाई प्रारंभ की। कुछ ही देर में उनके हाथों को एक धातु का पात्र स्पर्श हुआ, पर जैसे ही उन्होंने उसे निकाला, आकाश में गड़गड़ाहट हुई और एक अजीब सी गंध चारों ओर फैल गई। अचानक वहां धुआं छा गया और एक विकराल आकृति प्रकट हुई, काली लाल नेत्रों वाली, और उसके मस्तक पर त्रिशूल का चिन्ह था। तुम कौन हो जो मेरे क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस कर रहा है? वो आकृति गर्जन करते हुए बोली। संत कांप उठे, परंतु उन्होंने साहस किया, मैं केवल एक सेवक हूँ।
प्रभु श्रीहरि का, मुझे इस पात्र की आवश्यकता है ताकि मेरे शाप का अंत हो सके। विकराल आकृति हंसी। सच्चा सेवक केवल वो होता है जो अपने प्राणों की परवाह किए बिना सत्य के लिए लड़े। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? सत्यव्रत ने नेत्र बंद किए और एक ही मंत्र जपते रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनके जप से जैसे ही वातावरण कंपन करने लगा, वह विकराल आकृति अचानक शांत हो गई और धीरे धीरे रूप बदलने लगी। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ थे, अपनी लीला का अभिनय करते हुए। वे मुस्कराए और कहा, सत्यव्रत, तुमने अपने शाप को अपने तप से भेद दिया। ये पात्र अब तुम्हारा है और इसके भीतर जो शक्ति है वह न केवल तुम्हारे शाप को मुक्त करेगी बल्कि आने वाले समय में असंख्य जीवनों का कल्याण करेगी। सत्यव्रत ने आंखों से अश्रु बहाते हुए भगवान के चरणों में वह पात्र अर्पण किया। तभी भगवान ने कहा, परंतु ध्यान रहे, ये पात्र अभी भी अधूरा है। इसके पूर्ण जागरण के लिए तुम्हें एक और यात्रा पर जाना होगा और वह यात्रा शुरू होगी उस दिन जिस दिन आषाढ़ मास की रथ यात्रा प्रारंभ होगी। वहां एक विशेष रथ खड़ा होगा। उस रथ के नीचे छिपा होगा वह अंतिम रहस्य जो इस पात्र को जागृत करेगा। संत विस्मित थे। रथ यात्रा और उसमें छिपा रहस्य, क्या वह रथ सजीव होगा? क्या उसमें कोई दिव्य आत्मा समाई है या उस रथ से जुड़ा है कोई प्राचीन रहस्य जो सहस्रों वर्षों से दबा है? सत्यव्रत को इस पात्र के पूर्ण जागरण हेतु अब यात्रा करनी थी रथ यात्रा के दिन, और वहां होगा अगला चमत्कार। लेकिन उस रथ में क्या है? कौन है जो उसकी रक्षा कर रहा है? और क्यों भगवान स्वयं उस रहस्य को छुपाकर रखे हुए हैं? ये सब जानने के लिए आपको अगली कथा सुननी होगी, जहां हम जानेंगे कि उस रथ के नीचे क्या छिपा है और संत सत्यव्रत का अगला कदम भगवान जगन्नाथ की आज्ञा से क्या होगा। रहस्य अभी शेष है। भगवान की लीला का अगला अध्याय अगली कथा में। इसीलिए जुड़िए BRS ज्ञान चैनल के साथ और अगली कथा में जानिए वह चमत्कारी रहस्य जो आपकी आत्मा को भीतर से जागृत कर देगा। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ, राधे राधे।